नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हुरीना गौरव। गुरुग्राम में आयोजित होने वाले हरियाणा स्वर्ण जयंती समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। एकता अखंडता के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। आज चूँकि हरियाणा बने हुए सही मायने में तो आज 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। कल 51वां जो वर्ष है वो प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन अपने यहाँ परंपरा है कि 50 वर्ष पूरे होने के बाद ही सरकार जो है वो अपनी स्वर्ण जयंती मनाती है। तो इसलिए 50 वर्ष पूरे होने के बाद कल जो है स्वर्ण जयंती वर्ष का पहला दिन है। कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कल प्रधानमंत्री स्वयं आकर के अपने श्रीमुख से करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जो उन घोषणाओं के अतिरिक्त हैं, जिनकी जानकारी मुझे ऐसा लगा कि आज ही दे देनी चाहिए, ताकि कल वो सबको समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। और कुछ आज घोषणाएं हो जाएंगी, कुछ फिर कल होंगी। ऐसे ही अगले वर्ष भर में इन घोषणाओं का, शिलान्यासों का, उद्घाटनों का एक क्रम जारी रहेगा और उसी क्रम में जैसे जैसे जिस अवसर की जहाँ के लिए जो घोषणाएँ होंगी वो आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन अगला वर्ष हमारा एक महत्वपूर्ण वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष है, इसलिए तो है ही। हमारी सरकार का एक बीच का वर्ष है, तीसरा वर्ष, और 5 वर्ष के कार्यकाल में जो बीच का वर्ष होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। वही काम करने का वास्तव में एक वर्ष होता है। अभी तक पिछले 2 वर्षों में सिस्टम को समझना, घोषणाएं करना, योजनाएं बनाना, ये सब 2 वर्ष में प्राप्त हुआ है। काम भी हुए हैं, जैसा मैंने कई जगह उल्लेख किया है कि लगभग 2200 घोषणाओं में से 1300 घोषणाएं ऐसी हैं जिनके ऊपर या तो काम पूरा हो चुका है या काम शुरू हो गया है, वो कभी भी पूरा होगा, उद्घाटन होंगे उनके। और इसके अतिरिक्त 800-900 घोषणाएं ऐसी हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, जिनके ऊपर अगले वर्ष में हम सारा काम करेंगे। 90 विधानसभाओं में से मेरा दौरा जो है 78 विधानसभाओं में हो चुका है। अब 12 विधानसभाएँ ऐसी बची हैं। मेरा प्रयत्न होगा कि नवंबर-दिसंबर में इन सब 12 विधानसभाओं में भी जाना हो जाए, ताकि वहाँ के भी जो लोगों की मांग है, डिमांड्स हैं, उसके अनुसार घोषणाएं करके उसको भी 2 महीने में पूरा किया जाए, और ताकि ये सारे काम, जितने भी लोगों की अपेक्षाएं, इच्छाएं हैं, जो कमियां हैं, जो काम पूरे करने हैं, वो सब अगले वर्ष में पूरे हो सकें। केवल अपनी घोषणाओं के आधार पर ही नहीं, तो मैं आज हिसाब लगा रहा था कि बहुत सी घोषणाएँ तो हमने 1 नवंबर सन 13 को की गई थी, जो उनको तो अवसर नहीं मिला, लेकिन हमको लगा क्योंकि जनता की घोषणाएं हैं, जनता के लिए हैं, तो उसमें से भी बहुत सी पूरी की हैं और उनमें से कईयों पर तो और उससे आगे भी काम किया है। तो इसलिए आज ऐसी कुछ नए विषय हैं जो जनता को हमको समर्पित करने हैं इस स्वर्ण जयंती के अवसर पर। इसमें सबसे पहला विषय है कि एक हम नवयुवकों के लिए, जो पढ़े लिखे युवक हैं, उनके लिए एक योजना बना रहे हैं। ये सक्षम का कुछ करेंगे क्या? हाँ, तो उसमें हमारे ये घोषणा पत्र में भी योजना है कि जो पढ़े लिखे युवक हैं उनको हम शुरू कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट से। जितने स्नातकोत्तर पास विद्यार्थी हैं, हाँ ठीक है सर, हाँ, तो उनके लिए एक योजना बनाई है कि 100 घंटे महीने में काम करने के बदले उनको 9,000 रुपया ऑनरेरियम मिलेगा, मानदेय। ये उनकी कोई जॉब की कोई सैलरी नहीं है, लेकिन चूँकि वो बेरोज़गार हैं, अभी उनको काम की तलाश है, लेकिन खाली रहने की बजाय हम अपनी ओर से उनको कुछ काम देंगे। प्राइवेट इंडस्ट्री को भी ऑफ़र किया है कि वो भी अगर उनसे कोई भी किसी प्रकार का अस्थायी काम 100 घंटे महीने का दे सकते हैं, तो वो भी 9,000 रुपया दे करके उन कामों को, उन लोगों को एंगेज कर सकते हैं। और अगर उन्हीं में से कोई उनको और आगे एम्प्लॉयमेंट देना चाहे तो 100 की बजाय 200 घंटे काम करा करके एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से कामों की लिस्ट बनी है कि जिनको हमारा जो रोज़गार विभाग है, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, वो उनको 9,000 रुपये देगा, और किसी भी विभाग में उनकी आवश्यकता होगी तो 100 घंटे उनसे काम लेंगे। ऐसा एक योजना हमने बनाई है जो 1 नवंबर से शुरू होगी। अभी जो पहले से रजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लोग हैं, लगभग 1100 के लगभग वो संख्या है, पोस्ट ग्रेजुएट्स। तो ऐसे 1100 लोगों को तो
तुरंत प्रभाव से नवंबर से ही काम देना शुरू कर देंगे। बाकी नवंबर से उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। हर महीने के अंत में जितने लोगों ने उसमें दर्ज किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, उनको उनकी एज की प्रायोरिटी के हिसाब से उनको काम देंगे। हमें जितने जितने लोगों की आवश्यकता होगी उतने उतने लेटर देते जाएंगे। और मैं समझता हूँ ये तो शायद अपने प्रेजेंटेशन में आप बताने वाले हैं। सर आप बताइए। नहीं सर, पोर्टल लॉन्च कर देंगे। अच्छा, पोर्टल लॉन्च करना है। इस पे रजिस्ट्रेशन ये एक पोर्टल है जिसके ऊपर वो रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करेंगे। चलिए थोड़ी देर को चलिए, ये उद्घाटन हो गया है। एक बार और कर दे सर। यस, सक्षम हरियाणा योजना का नाम है शिक्षित युवा सम्मानित हुआ। शिक्षित युवा सम्मानित हुआ, ऐसा सम्मान हमने उनका बढ़ाया है। तो इसके अंदर ये रजिस्ट्रेशन इसका होगा। वेबसाइट इसकी लॉन्च कर दी गई है। आधार और मोबाइल कंपल्सरी। हाँ, इसमें आधार और मोबाइल नंबर ये दोनों कंपलसरी रखे हैं ताकि उसकी योजना बनाने में, सिस्टम में। और ये योजना केवल हरियाणा के डोमिसाइल के लोगों के लिए होगी। हरियाणा डोमिसाइल माने हरियाणा में उसका जन्म हुआ हो या हरियाणा से 10वीं की हो और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी से संबद्ध संस्थानों से उसने MA पास किया हो, यानी स्नातकोत्तर डिग्री ली हो। तो ऐसी कुछ छोटी शर्तें रखी हैं जिसके अंदर इसका दुरुपयोग कोई बाहर के लोग न कर सकें। इसलिए हरियाणा के नवयुवकों के लिए ये योजना हमने बनाई है। बाकी विस्तार से वेबसाइट पर जब जाएंगे तो इसकी जानकारी हमको मिलेगी। अभी तक 1100 के लगभग शिक्षित युवक पहले से रजिस्टर्ड है स्नातकोत्तर, और हमको एक अनुमान के हिसाब से बताया गया है कि लगभग ऐसी संख्या 30,000 लोगों की निकलेगी जिन्होंने या तो रजिस्ट्रेशन किया नहीं है या पहले से रजिस्ट्रेशन अमानो नहीं किया, क्यों किया हुआ तो 1100 ही हैं, जिन्होंने नहीं किया है और वो अब इस काम के लेने के नाते से और कर सकते हैं। इस प्रकार की योजना है। दूसरी योजना होम डिपार्टमेंट की है। होमगार्ड के जो जवान हैं इनको सैलरी बहुत कम मिलती थी। इनका मानदेय 300 रुपया प्रतिदिन होता था। अब उसको बढ़ाकर पुलिस के जो कांस्टेबल हैं उनके बराबर कर दिया गया है। 572 रुपया डेली के हिसाब से उनकी एक प्रकार के प्राय डबल इनकी सैलरी हो जाएगी, क्योंकि काम ये वही करते हैं जो पुलिस का कांस्टेबल करता है। इतना ही है कि इनकी आवश्यकता जब होती है पुलिस को तभी उनसे काम लेते हैं, अन्यथा ये अपने होमगार्ड की उसमें रहते हैं कंपनी में। तो इसलिए साल भर में जितने दिन भी काम लेंगे इनको सैलरी पुलिस सिपाही जो है उसके बराबर 572 रुपया मिलेगी, जिसका 527 गलत कैलकुलेट किया था। अब ये 572 रुपया है। फिलहाल 300 रुपया है। 527 किसने बोला है? नहीं 527 नहीं, 572 कर लीजिए, ठीक कर लीजिए इसको। हाँ 572 रुपीज़। तो इसका लगभग 15,000 कितनी संख्या है? 14,000 कुछ है। 14,025 लोग हैं और लगभग 50 करोड़ रुपया वार्षिक हमारे वित्त मंत्री जी इसका ध्यान करेंगे।